नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असम न्यूज में। आज हम आपको असम की ताजा खबरें और राजनीति की पूरी जानकारी देंगे। हर पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित। भारतीय चुनाव आयोग ने आज 15 मार्च को असम समेत 4 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। असम में एक ही चरण में मतदान 9 अप्रैल को होगा। आचार संहिता लागू। चुनाव शेड्यूल के साथ ही असम में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे चुनावी गतिविधियों पर नियमबद्ध नियंत्रण शुरू हो गया है। अमित शाह ने 2092 करोड़ के स्वास्थ्य प्रोजेक्ट लॉन्च किए। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने वाले बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कांग्रेस ने दूसरी उम्मीदवार सूची जारी की। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 नए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 15 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं। आम आदमी पार्टी ने 14 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची में 14 नामों की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें चुनाव तारीखों और कार्यक्रम के विस्तृत विवरण की घोषणा होगी। असम में चुनावी तैयारियां तेज। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और उम्मीदवार चयन पर तेजी से काम कर रही हैं। मतदाता सुरक्षा और व्यवस्था पर जोर। चुनाव आयोग ने मतदाता सुरक्षा और चुनावी व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। असम को एक ही चरण में मतदान। चुनाव आयोग ने असम के 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में मतदान करने का निर्णय लिया है। गणना 4 मई को। असम में मतदान का परिणाम 4 मई को आने की घोषणा हुई है, जिससे चुनावी माहौल और भी गर्म हुआ है। असम के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। लोक स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों के विस्तार से अब ज्यादातर प्रसव अस्पतालों में ही हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का उपयोग करेगी और विपक्ष को दबाने की कोशिश करेगी। चुनावी रणनीति पर बैठकें। असम में सभी प्रमुख दलों की चुनावी रणनीति पर उच्च स्तर की बैठकें जारी हैं। लोकल चुनावी माहौल। असम के कई जिलों में चुनावी गतिविधियां मजबूत पकड़ ले रही हैं और कार्यकर्ता सक्रिय दौड़ में हैं। मौसम अपडेट में बारिश की आशंका। आज के मौसम के अनुसार असम समेत पूर्वोत्तर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे चुनावी रैलियों पर असर पड़ सकता है। सिलचर में पीएम मोदी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री द्वारा सिलचर में कुछ विकास योजनाओं और परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम की रिपोर्टें सामने आई हैं। राजनीतिक बहस तेज। राजनीतिक मंचों पर असम के चुनाव परिणाम और संभावित सरकार को लेकर बहस तेज हो गई है। सुरक्षा उपायों पर चर्चा। चुनाव आयोग और प्रशासन के बीच असम में सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष समीक्षा बैठक हुई है। मतदान जागरूकता अभियान। असम के कई जिलों में मतदाता जागरूकता अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकल मुद्दों पर राजनीति। स्थानीय स्तर के विकास, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसे मुद्दे असम की चुनावी चर्चा में प्रमुख हैं। गुवाहाटी में चुनावी रैलियां। गुवाहाटी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा रैलियों और सभाओं का आयोजन तेजी से किया जा रहा है। मतदाता सूची अद्यतन। असम में मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चुनाव आयोग ने अंतिम रोल ने जारी किया है। एसीआई का शहंशाही आदेश। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों का कड़ाई से पालन होगा। चुनावी खर्च नियंत्रण। असम में चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए आयोग ने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। राजनीतिक गठबंधन सक्रिय। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा गठबंधन की रणनीतियां लगातार बन रही हैं। नए उम्मीदवारों पर चर्चाएं। नए उम्मीदवार सूचियों पर असम में जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विचार विमर्श हो रहा है। जन समर्थन रैलियां। कई शहरों और कस्बों में जन समर्थन रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। बेपर्दा प्रचार जारी। सोशल मीडिया और लोकल प्रचार के माध्यम से चुनाव प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। चुनावी रणनीति में बदलाव की उम्मीद। असम के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अंतिम दिनों में रणनीति में बदलाव हो सकता है। युवा मतदाताओं की भागीदारी पर जोर। असम में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े।